की आज एक बेहद ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कल जो दिल्ली में घटा, जो दृश्य हम सब ने देखे, वो बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाले थे, दुख पहुंचाने वाले थे और हम सब ने कड़े शब्दों में उसकी निंदा करी कि देश की राजधानी में ऐसे नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और कल के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जो एविडेंस सामने आया है, जो पुख्ता सबूत जनता के सामने आए हैं, पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार की एजेंसियां इस आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर गईं और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें रची। और ख़ास करके लाल किले पे जो हमारे देश का अपमान हुआ, उसमें सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज के लोग शामिल थे। मैं एक एक करके एविडेंस के माध्यम से, सबूत दिखाते हुए, तस्वीरें दिखाते हुए आप सबके सामने सारी चीज़ें रखूंगा और ये प्रूव हम लोग कर देंगे कि कैसे बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए और इस फार्म यूनियंस के जो नेतागण हैं, जो लीडर्स हैं, उनको फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। और कैसे कैसे बीजेपी के अपने लोग, बीजेपी के आइडेंटिफाइड लोग जिनकी पहुंच सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है, देश के गृह मंत्री अमित शाह तक है, वो लोग इस पूरे मार्च को लीड कर रहे थे। उन लोगों ने लाल किले पर जो हुआ वो उन लोगों ने किया और उन लोगों ने इसको, पूरी वारदात को अंजाम दिया। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये तस्वीर। ये तस्वीर 7 रेसकोर्स रोड की, 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है। और इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री जी के, इस तरफ सनी देओल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी की उस ओर वो शख्स खड़ा है जिस शख्स ने कल उस वारदात को अंजाम दिया। वो शख्स खड़ा है जिसने इस पूरे आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर कर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची। जो शख्स खुद लाल किले पर मौजूद था और जिसकी अगुवाई में जो लाल किले पे घटा, जो तस्वीरें, जो वीडियोस हम सब ने देखे, वो इस व्यक्ति की अगुवाई में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है दीप सिद्धू। ये प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक क्यों ना हो, मोदी जी का अंधभक्त क्यों ना हो, वो भी 7 रेसकोर्स रोड, 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। हाई सिक्योरिटी एरिया है और बिना उनकी अनुमति के कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं जा सकता। यानी कि बहुत पहुंचा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी के घर तक पहुंचकर उनके साथ मुस्कुराते हुए, उनके साथ खड़े होकर, चिपक कर फोटो खिंचवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे साफ हो जाता है कि दीप सिद्धू नाम का ये शख्स जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है। यही नहीं, ये देश के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के सबसे दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह जी के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर। बहुत ही प्रेम पूर्वक अमित शाह जी उसकी तरफ मुस्कुरा के उससे बात कर रहे हैं, हंसते हुए। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बहुत ही प्यार वाले माहौल में उनके साथ चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और ये दीप सिद्धू नाम का शख्स जो विभाजनकारी सोच रखता है और जो
कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। हमने कड़े शब्दों में कल जो हुआ उसकी निंदा करी और हमने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने यह कहा कि जो हुआ उसकी हम निंदा भी करते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को इतना खराब होने दिया। किसान की बिल्कुल जायज मांगें नहीं मानी और कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस जो इनके अधीन आती है, इन लोगों ने उसे भी ठीक से नहीं संभाला। लेकिन आज ये नजर आया, ये सामने आया कि भाजपा के एजेंट, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार की सेंट्रल एजेंसियों के एजेंट, स्लीपर सेल में जो काम करते हैं भाजपा के, वो इस आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, घुस चुके थे और उन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये लोग हैं जो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से मास्टरमाइंड भी हैं और किंग पिन भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दा भटक जाए। किसानों की जायज मांगें, किसानों की जो एक जायज मांग है कि इन 3 काले कानूनों को रद्द किया जाए, रिपील किया जाए, उस पे तो अब बात ही ना हो, उस पे तो कोई चर्चा ही ना करे और सारी बात घूम के अब इस विषय पर आ जाए जो कल हुआ। और इसी श्रृंखला में हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने किसान नेता जो ना यहां मौजूद थे और जो ना इस हुड़कंप और जो ये वायलेंस हुआ, वैंडलिज्म हुआ, उसमें इन्वॉल्व थे, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। और अभी तक वो लोग जिन्होंने देश का अपमान किया, भारत माता का अपमान किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस शख्स को भाजपा की एजेंसियों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अभी तक इस शख्स को भाजपा ने क्यों प्रोटेक्शन, क्यों संरक्षण दिया हुआ है? यह बात हम सब भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। पंजाब का एक एक बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां मिलकर इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वो शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, नॉन वायलेंट है। उनकी वही सबसे बड़ी शक्ति उनसे छीनने की कोशिश भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के एजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और उनके मुख्यमंत्री, और मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में सबसे बड़े एजेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी पर अनर्गल आरोप, झूठे आरोप लगा रहे हैं। किसी एक शख्स की फोटो दिखाकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि आदेश गुप्ता जी और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करते हुए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग इस वारदात में मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के लोगों ने लाल किले पर जो हुआ उसे अंजाम दिया। और एक शख्स का नाम लेके उसकी फोटो वायरल करने की कोशिश भाजपा के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, बीजेपी के एजेंट कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं और दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। मैं आज पूरी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं कि जिस शख्स की वो फोटो दिखा रहे हैं, जिसका नाम अमरीक सिंह बताया जा रहा है, उस व्यक्ति का आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति का आम आदमी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। वो ना ही हमारा सदस्य है और ना ही हमारा पदाधिकारी है। और मैं आपके सामने आज और सबूत रखने जा रहा हूं
जिससे यह साबित हो जाता है कि वो आदमी आम आदमी पार्टी का तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऑफिस बेरर है, अकाली दल का एक बड़ा नेता है, और यहां तक कि पंजाब से अकाली दल और भाजपा के गठबंधन पे लड़ी गई सीट जिसके प्रत्याशी सनी देओल थे लोकसभा में, उस कैंपेन में सनी देओल भाजपा के प्रत्याशी का वो राइट हैंड मैन था उनके चुनाव प्रचार में, और उसकी पूरी फोटोज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहा वो शख्स अमरीक सिंह जो सनी देओल साहब के साथ नजर आ रहा है, ये जिस शख्स की वो नाम ले रहे हैं, और ये भाजपा के नेता सनी देओल। मैं आगे चलता हूं, एक एक करके कई सारी तस्वीरें आज आपके सामने रखूंगा क्योंकि आरोप बड़ा बड़ा है। ये देखिए सनी देओल साहब के साथ उसकी दूसरी तस्वीर जिसमें वो उनके कैंपेन में है। सनी देओल का कटआउट, परवेश वर्मा का कटआउट लेकर ये उनके लिए चुनाव प्रचार में वोट मांग रहा है। अब वोट तो वही आदमी मांगता है जो उनका नेता हो, उनका पदाधिकारी हो, उनका कार्यकर्ता हो। ये सनी देओल भाजपा के नेता, परवेश वर्मा भाजपा के नेता, दोनों लोकसभा के भाजपा के सांसद उनके साथ रोड शो कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, उनके लिए वोट मांग रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। ये शायद अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आरोप ना लगाते तो हमें पता भी ना लगता, हम भी ये रिसर्च नहीं कर पाते। वो तो जब हमने थोड़ी तफ्तीश करी तो पता लगा कि आदमी असल में भाजपा का और अकाली दल का आदमी है जिसने दीप सिद्धू के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। मैं और तस्वीरें दिखाता हूं। हरसिमरत कौर बादल जी अकाली दल की बहुत बड़ी नेता, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में वजीर रही, उनके साथ यह आदमी खड़ा है। चुनाव प्रचार की यह फोटो है, चुनाव प्रचार चल रहा है अकाली दल के साथ, वो चुनाव में अकाली दल के लिए वोट मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी साहब के साथ यह व्यक्ति अमरीक सिंह खड़ा है जिसने कल लाल किले पे हुड़कंप मचाया। आप देख सकते हैं, नेता झूठ बोल सकते हैं, पिक्चर्स, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। मैं आगे चलता हूं। परवेश वर्मा के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर। परवेश वर्मा साहब के चुनाव प्रचार में यह आदमी भाजपा का झंडा लेकर घर घर जाकर इसने वोट मांगा बीजेपी के लिए, जिसको आज आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। और अकाली दल के और बड़े नेता, दिल्ली के सबसे बड़े नेता अकाली दल के सिरसा साहब, मनजिंदर सिरसा, उनके साथ ये व्यक्ति खड़ा है, शख्स खड़ा है और अकाली दल के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद हंसराज हंस के साथ ये व्यक्ति खड़ा है, चुनाव प्रचार में वोट मांग रहा है। अनगिनत फोटोएं, श्याम जाजू जी भाजपा के बड़े नेता, उनके साथ ये शख्स खड़ा है उनके चुनाव प्रचार में। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है जहां की पिक्चर, यानी कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी उसको जाने का इनविटेशन आता है, बुलावा आता है और वो उसमें जाता है। न जाने कितनी फोटोएं। राजीव बब्बर भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट दिल्ली से नेता, उनके साथ इसकी तस्वीर। यही नहीं, राजीव बब्बर जी के लिए तो उसने पोस्टर भी लगाए अपने इलाके में, अमरीक सिंह और साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, मनोज तिवारी जी, सबकी फोटो हैं। न जाने कितनी, मैं तो ऐसी लाखों फोटोएं आज आपके लिए लाया हूं। मैं अगर दिखाने लग जाऊं तो शायद पूरी शाम हम लोगों को यहीं गुजारनी पड़ जाए। यानी कि जिस व्यक्ति पे आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का आरोप दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पंजाब में भाजपा के एजेंट कैप्टन अमरिंदर लगा रहे हैं, वो आदमी वास्तव में भाजपा का और अकाली दल का है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, यह भी सोचना पड़ेगा। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शुरू से आम आदमी पार्टी ये पर्दाफाश करती आई है कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के एजेंट के तौर पे के काम करते हैं
और भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए कि उन पे कोई आरोप ना लग जाए, कोई इनसे ना जोड़ दे जो कल की वारदात हुई, सारे आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सुबह की जो भाजपा के तभी सभी स्पोक्सपर्सन्स की स्पोक्सपर्सन ब्रीफिंग होती होगी, उसमें भी शायद मौजूद रहते होंगे कि आज भाजपा के स्पोक्सपर्सन के तौर पे कैप्टन अमरिंदर साहब ने क्या लाइन लेते हुए आम आदमी पार्टी को अटैक करना है। यह साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर, भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के आदेश गुप्ता मिलकर आम आदमी पार्टी पर झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मेरा आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप खूब बढ़ चढ़कर ये फोटोज दिखाएं और जवाब मांगें देश के प्रधानमंत्री से कि लाल किले पे जो देश का अपमान हुआ, जो हुड़कंप मचा, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जो भी दिल्ली में घटा, जो इस शख्स ने कराया, ये प्रधानमंत्री जी के इतना करीबी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही नहीं बनती? क्या नरेंद्र मोदी जी से आज जो पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि कौन कौन सी एजेंसियों के, कौन कौन से स्लीपर सेल के एजेंट इस आंदोलन में घुसकर इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए लगे हुए थे, उनसे आप सबका क्या रिश्ता है? और आप क्यों किसानों की बात ना मान के इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हो? इसी के साथ साथ किसान नेताओं पर जो कानूनी कार्रवाई, जो एफआईआर करने की कोशिश बीजेपी की सरकार कर रही है, हम उसकी भी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो लोग जो वास्तव में लाल किले पे मौजूद थे, जिनकी वजह से कल की वारदात घटी, उन लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे और जो बेकसूर किसान नेता हैं, जो केवल किसानों के हित के लिए बिना किसी राजनीति से प्रेरित हुए काम कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं, उन पर ये केसेस ना डालें। उनकी क्या गलती है? गलती तो वास्तव में ऐसे लोगों की है जो भाजपा की एजेंसियों के एजेंट के तौर पे इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर घुसकर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को एक हिंसक रूप दिया। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कल तस्वीरें वायरल हुई, आपने देखा होगा लाल किला की, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को तमाम जो किसान है वो पीट रहे थे। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, देश के किसान का लहू बहे या हमारे देश के जवान का लहू बहे, दुख तो भारत माता के सीने में ही होगा। दोनों ही भारत माँ के बेटे हैं। सबसे ज्यादा दुख तो हमारी भारत माता को पहुंचा उससे। मुझे लगता है कि दुख का विषय है बहुत ज्यादा कि स्थिति को इस स्तर तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने दिया, भाजपा ने आने दिया कि किसान और जवान आमने सामने हो जाएं। मैं हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, मार पिटाई की निंदा करता हूं। जिसका भी लहू बहा नहीं बहना चाहिए, चाहे वो हमारे वीर जवान हो या हमारे वीर किसान हो। और केंद्र सरकार से ये डिमांड करता हूं कि अभी तत्काल प्रभाव से इन 3 काले कानूनों को रद्द करे और आगे शांति बनी रहे, आपस में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बना रहे, उस दिशा में काम करते हैं। थैंक यू जी।